लास्ट हम लोगों ने नेट पे डिस्कशन किया था और हम लोगों ने फायरवॉल पॉलिसी नेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया था क्या, फायरवॉल पॉलिसी नेट। फायरवॉल पॉलिसी नेट, और उसमें हमने डिस्कशन किया था सोर्स नेट। ये जितना सारा ऑप्शंस आप ये सब देख रहे हो, इनको आप कहते हो सोर्स नेट इम्प्लीमेंटेशन। फायरवॉल पॉलिसी के अंदर हम लोग बात करेंगे डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट का सिनेरियो सबको याद है ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। डेस्टिनेशन नेट हम लोग किस सिनेरियो में यूज करते हैं। डेस्टिनेशन नेट के टाइम पे ट्रैफिक हमेशा इनिशिएट होती है कहाँ से, आउटसाइड से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पब्लिक आईपी है, मेरी टोपोलॉजी के हिसाब से ये पब्लिक आईपी है 192.168.1.144, ये पब्लिक आईपी मेरे पास है। और ये आपका डीएमडी साइड नेटवर्क आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो लैन साइड नेटवर्क। सो इधर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए थे। ये एग्जांपल हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। ये फॉर एग्जांपल आपका वेब सर्वर है, ये आपका डीएनएस सर्वर, दिस वन इज एसएमटीपी एंड दिस वन इज एफटीपी सर्वर। सो डीनेट में हम क्या करते हैं, इन डीनेट वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स, वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो ये जो आपका आउटसाइड यूजर है, ये जो आपका आउटसाइड यूजर है, उसने इस पब्लिक आईपी पे हिट किया, और अगर उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 443, तो हम लोग ने डीनेट पे डिस्कशन किया था, डीनेट हम किस लिए यूज करते हैं, वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे अभी बात करेंगे, बट मैंने कहा आउटसाइड से यूजर क्या कर रहा है, इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट किसके लिए, फॉर पोर्ट नंबर 443। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी फाइबर पे हिट करेगी, आपने क्या किया है, इस पब्लिक आईपी और इस पोर्ट नंबर को इस वेब सर्वर के साथ मैप किया हुआ है। तो आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को, आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन वेब सर्वर। और अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, सेम पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, और उसकी रिक्वेस्ट अगर पोर्ट नंबर 21 के लिए है, तो एज पर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन ये पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर आपने मैप किया है एफटीपी सर्वर के साथ, तो ये ट्रैफिक किधर रिडायरेक्ट होगी, ऑन एफटीपी सर्वर। हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन किया था, वो था पोर्ट फॉरवर्डिंग, याद है। अगर आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं या मल्टीपल एफटीपी सर्वर्स हैं, तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। जैसे आपका ये आपका 21 पोर्ट नंबर, ये पब्लिक आईपी आपने मैप किया था इनसाइड इस FTP1 मशीन के साथ, FTP1। सो 200.200.200.100 ले लेते हैं एग्जांपल। और मेरे पास यहाँ पे एक और FTP सर्वर है, ये आपका FTP सर्वर 2, इसका आईपी है 200.200.200.101। तो ये पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर आपने मैप किया है विथ दिस 200.200.200.100 आईपी के साथ विथ पोर्ट नंबर 21। तो आउटसाइड यूजर क्या करेगा, आउटसाइड यूजर ने क्या किया, अपना FTP एप्लीकेशन ओपन किया, उस FTP एप्लीकेशन के अंदर उस पब्लिक आईपी को उसने इंसर्ट किया, और जो पोर्ट नंबर यूज हो रहा है FTP का स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर वो 21 है। ये ट्रैफिक आपकी फावल पे आके हिट करती है, और फावल उस ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करेगा ऑन FTP1। तो पोर्ट नंबर 21 और पब्लिक आईपी को आपने मैप कर दिया इस इनसाइड प्राइवेट आईपी के साथ और पोर्ट नंबर के साथ। अगर मेरे पास FTP2 है, FTP3 है, FTP4 है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी कैन गो विथ डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट। डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर यूज कर सकते हैं फॉर पोर्ट फॉरवर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया 8999, तो ये पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर मैंने मैप किया किसके साथ, FTP2 200.200.200.101 विथ पोर्ट नंबर 21। आउटसाइड यूजर आउटसाइड यूजर के लिए ये स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर नहीं है FTP के लिए। तो आपको बताना होगा आपके आउटसाइड यूजर को कि गाइस जब भी आपको हिट करना है इस पब्लिक आईपी पे फॉर FTP सर्विस प्लीज यूज पोर्ट नंबर 8999। तो आपका आउटसाइड यूजर, उसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैफिक कहाँ पे रिडायरेक्ट होगी, आप FTP1 FTP2 3 4 5 6 किस पे ये ट्रैफिक रिडायरेक्ट होगी उसे नहीं पता। आउटसाइड यूजर ने क्या किया, आउटसाइड यूजर ने FTP एप्लीकेशन ओपन किया, उसने इस पब्लिक आईपी को यहाँ पे इंसर्ट किया, और पोर्ट नंबर 8999।
तो आपकी डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करेगा ऑन FTP2। यहाँ तक क्लियर सबको? अमित, देवेंद्र, यस सर, यस सर। शरद, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। यस सर। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। मान लो आप जो डिज़ाइन बना रहे हो, इस डिज़ाइन में कहीं भी आपके पास वेब सर्वर नहीं है, DNS सर्वर नहीं है, SMTP नहीं है, FTP नहीं है, तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? डीनेट का आप टेस्टिंग कैसे कर पाओगे? तो लैन के साइड में इधर मेरे पास ये एक मशीन है। इस मशीन को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ टेलनेट सर्वर। एज अ टेलनेट सर्वर इस मशीन का IP एड्रेस क्या है? एक बार IP एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं इस इनसाइड मशीन को यूज कर रहा हूँ एज अ टेलनेट सर्वर। इसका IP एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं जा रहा हूँ, CMD IP कॉन्फ़िग, ये आपका 200 224। इस मशीन की IP क्या है? 200 200 200.24। ये है आपका 200.200.200.24। और इस पे टेलेंट की सर्विस में इनेबल कर रहा हूँ, यानी पोर्ट नंबर 23 में ओपन कर रहा हूँ। कैसे टेस्टिंग कैसे करोगे आप? तो टेलेंट की सर्विस आप इनेबल कर सकते हो। आप कंट्रोल पैनल में चले जाओ, यहाँ पे आपको कैटेगरी पे जाना है, प्रोग्राम पे जाना है, टर्न विंडो फीचर ऑन ऑफ, और जो टेलेंट की सर्विस है उसको आपको इनेबल करना है। टेलेंट की सर्विस, तो यहाँ पे टेलनेट का, अच्छा मेरे पास ये टेलनेट इनेबल है, टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको विंडो मशीन पे इन दोनों सर्विसेज को इनेबल करना है। जैसे आप चेकबॉक्स लगाओगे, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आप services.msc को ओपन करिए, services.msc, और यहाँ पे टेलनेट सर्विस, टेलनेट, राइट क्लिक किया आपने। देखो मैं ये सेम टोपोलॉजी अलग अलग बैचेस में यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टार्टेड दिख रहा है। जब आप टेलनेट की सर्विस इंस्टॉल करोगे और यहाँ पे चेक करोगे तो ये स्टॉप होगा, ठीक है। तो आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, यहाँ पे ये आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। वेट, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन अप्लाई, देन क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन ओके। ये सिंपल सा स्टेप है, आपको फॉलो करना है टेलनेट की सर्विस इनेबल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, मैनेज पे चले जाओ आप। इस मशीन का जो यूजर नेम है वो है आपका यूजर 1, यूजर 1। तो मैं इस पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, यूजर 1। मैं इस पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12345, 12345। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, डन। ये मशीन आपका रेडी है एज अ टेलनेट सर्वर। क्लियर है मेरी बात? देवेंद्र, अमित, शरद। यस सर। अब मेरे पास एक पब्लिक IP है, यहाँ पे आउटसाइड में मैं एक पब्लिक IP ले रहा हूँ 192.168.1.110। मेरे पास ये पब्लिक IP है। तो इस पब्लिक IP को, पोर्ट नंबर 23 को मैंने मैप कर दिया इस इनसाइड 200 224 IP के साथ विद पोर्ट नंबर 23। और अगर अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपका टेलेंट सर्वर 2 है, फॉर एग्जाम्पल ये टेलेंट सर्वर 2 या टेलेंट सर्वर 3 है ये आपका, तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए मैं आपको क्या बताया, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आपको कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 8999। तो ये पब्लिक IP और ये पोर्ट नंबर मैंने मैप किया विथ टेलनेट सर्वर विथ पोर्ट नंबर 23। ये हमारा टास्क है अभी प्रैक्टिकल करने के लिए, ये हमारा टास्क है। तो मैं फाइवल डिवाइस पे आ रहा हूँ। डीनेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको वर्चुअल IP ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है इन FortiGate फायरवॉल।
तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ फाइवल पॉलिसी, और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या है, वर्चुअल आईपी। तो आपको क्रिएट करना होता है वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना होता है इन कॉन्फ़िगरेशन, इन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, वर्चुअल आईपी, क्रिएट न्यू वर्चुअल आईपी। कुछ भी नेम आप डिसाइड कर सकते हो इस वर्चुअल आईपी के लिए। मैंने कहा डी नेट -IP1। तो आपकी एक्सटर्नल पब्लिक आईपी क्या है, एक्सटर्नल पब्लिक आईपी, तो वो आप यूज कर रहे हो क्या, 192.168.1.110। और इस पब्लिक आईपी को आप मैप किस आईपी के साथ कर रहे हो, 200.200.224। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या, पोर्ट फॉरवर्डिंग का, पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो आपको डिफाइन करना है क्या, एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट एंड मैप टू पोर्ट। सो एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट क्या है आपका, आपके टास्क के हिसाब से आपका एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट नंबर क्या है, 8999। एंड नाउ मैप टू पोर्ट नंबर 23। तो यहाँ पे टास्क है आपका कि अगर कोई भी इस एक्सटर्नल पब्लिक आईपी पे हिट करेगा विथ एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट नंबर 8999, तो इसको आपने मैप किया हुआ है विथ दिस आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर 23। तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब मैं फाइवल पॉलिसी पे जा रहा हूँ, रूल क्रिएट करते हैं, और आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। देवेंद्र, अमित, शरद, आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। इस टास्क के हिसाब से ट्रैफिक किधर से इनिशिएट होगा एवरीवन, इस टास्क के हिसाब से ट्रैफिक किधर से इनिशिएट होगा, आउटसाइड से, राइट। यस सर। तो आप लोग, मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। इस पॉलिसी में इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा, इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा, ट्रैफिक आपकी किधर से इनिशिएट हो रही है, वैन के साइड से। वैन साइड से हो रही तो सर। इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा, यस मिथ, वैन। वैन पोर्ट नंबर 1, राइट। यस। ओके, आउटगोइंग इंटरफेस, लैंड पोर्ट नंबर। पोर्ट टू। यस। आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सोर्स आईपी क्या होगी, बाहर से कोई भी हो सकता है, राइट। तो मैंने सोर्स ए नहीं ले लिया। डेस्टिनेशन क्या होगा आपका, तो जैसे आप डेस्टिनेशन पे क्लिक कर रहे हो, डेस्टिनेशन में आपको ऐड करना है आपका डीनेट ऑब्जेक्ट। डेस्टिनेशन में आपको ऐड करना होता है डीनेट ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, आपने इसे ऐड किया एज अ डेस्टिनेशन। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपने ऐड किया हुआ है, आपने बोला है कि कोई भी इस एक्सटर्नल पब्लिक आईपी पे हिट करेगा विथ एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट नंबर 8999, उसको आपने मैप किया हुआ है इस आईपी एड्रेस के साथ विथ टेलनेट पोर्ट नंबर। इस रूल का नेम डिसाइड कर लेते हैं। मैंने कहा वैन टू लैन सर्विसेज में क्या लेके चल रहा हूँ, एनी, और एक्शन एक्सेप्ट ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। एक बार ट्रैफिक आप इनिशिएट करके देख सकते हो, अगर मैं आउटसाइड पे आऊँ, आउटसाइड इस मशीन पे आऊँ, और यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश करो, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन, ये क्या है आपका पब्लिक पोर्शन है। तो इस मशीन को भी एक आईपी डायनेमिकली एक इस इंटरनेट क्लाउड से मिल सकती है। वेरीफाई कर लेते हैं क्या आईपी मिली है। ओके, यहाँ पे कुछ आईपी डुप्लीकेशन का एरर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या एरर है। आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, 1.13 आईपी मुझे मिला हुआ है, उसी सीरीज की आईपी जिस सीरीज की आईपी आप आउटसाइड यूज कर रहे हो, 192.168.1 तो ये आपका 8999 पोर्ट नंबर ना। तो अगर मैं आउटसाइड से बैठ के इस पब्लिक आईपी पे हिट करूं, पब्लिक फेसिंग इंटरफेस कौन सा है आपका, 192.168.1.190। तो आउटसाइड से मैं इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को पिंग कर सकता हूँ। तो मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, मैंने टेलनेट एप्लीकेशन ओपन किया, तो मैं पट्टी यूज कर रहा हूँ एवरीवन। टेलनेट आपने ऐड किया यहाँ पे, और आउटसाइड यूजर को इनसाइड मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आउटसाइड यूजर को इनसाइड मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ पब्लिक आईपी पे हिट कर सकता है, यस और नो एवरीवन। यस आउटसाइड सर। यूजर सिर्फ पब्लिक यस। आईपी पे हिट कर सकता है, उसे इनसाइड मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यस।
तो पब्लिक आईपी क्या है आपकी? पब्लिक आईपी है 192.168.1.110। और एक बार ट्राई करते हैं विथ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, टेलनेट की सर्विस है विथ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, क्लिक ऑन ओपन। पहले हम लोग ट्राई कर रहे हैं विद डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। टेलनेट आईपी क्या है आपकी? 192.168.1.19, नो, 110। और टेलनेट के लिए हम लोग पोर्ट नंबर क्या यूज करते हैं? 8999। मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूं। अगर सब कुछ प्रॉपर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो आपको टेलनेट का पेज मिलना चाहिए। और अगर नहीं तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे फिर से। आपको देख रहे हो, आपको पेज मिल रहा है। अमित, देवेंद्र, यस। शरद, यस सर, वेलकम टू यस सर। माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट सर्विस। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये इनसाइड मशीन का टेलनेट सर्विस है, आप बिलीव कैसे करोगे? यूजर नेम वहां चल रहा है user1, और पासवर्ड आपने सेट किया था 12345। ये इनसाइड मशीन का टेलनेट है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो एक काम करते हैं, सीडी डेस्कटॉप पे चलते हैं, MKDIR 14 फायरवॉल, MKDIR डीनैट लैब। तो यहाँ पे अगर आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये देखो आप, क्लियर एवरीवन? डीनैट कॉन्फ़िगरेशन, यस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपने फिनिश किया है फायरवॉल पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी नेट। और फायरवॉल पॉलिसी नेट के अंदर आपने लास्ट सेशन से और अभी तक आपने क्या फिनिश किया है? सोर्स और डेस्टिनेशन नेट। अब बात कर रहे हैं क्या? सेंट्रल नेट की। तो सेंट्रल नेट बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता, आप ये क्लियर करो। क्या यूज है सेंट्रल नेट का अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये क्लियर करो कि बाय डिफॉल्ट सेंट्रल नेट इनेबल नहीं होता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, अगर सेंट्रल नेट इनेबल होता तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एवरीवन। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, वो है सेंट्रल एस नेट का। ये शरद, कोई क्वेश्चन है आपका शरद? सर सर थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे है, जब हम हाँ। पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं 8999 से। अच्छा, लैब लैब के लिए कह हाँ। रहे हो आप, ठीक है, हाँ। हाँ, हाँ। तो जब बना रहे हैं तो वहां पे 8999 ही क्यों कर रहे हैं? वो 23 वहां पे नहीं आप कर कौन सकते हैं सर? कौन सा लेना है बताइए आप? कौन सा पोर्ट नंबर लूँ मैं? आप जो बोलिए वही लेते हैं, बताइए। अच्छा सा कोई कोई प्यारा सा नंबर बताइए, सर कौन सा यहाँ ले? पे जो, अगर पोर्ट नंबर 23 लें सर तो 23। कोई प्रॉब्लम? हाँ, यस सर। हाँ हाँ। मैंने एट ट्रिपल कोई नाइन दिक्कत? इसलिए यूज मैंने अच्छा। 899 इसलिए यूज किया। ओके। मैं आपको ये शो करना चाह रहा था कि पोर्ट फॉरवर्डिंग काम करता है। ओके सर, ठीक। ठीक। अदरवाइज डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से तो आप एक्सेस कर ही सकते हो शरद, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक सर, ओके। ठीक है। मैं आपको पोर्ट ठीक। फॉरवर्डिंग शो करना चाहता इसलिए मैंने पोर्ट नंबर 8999 लिया। ठीक है सर, ओके। ओके। अदरवाइज आप 23 आप बड़े आराम से कर सकते थे, वो तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता ना। मैंने कहा जो सेंट्रल लैंड का ऑप्शन एवरीवन वो इनेबल नहीं होता बाय डिफॉल्ट। और अगर इनेबल होता, अगर आप जिस फाइवल बॉक्स पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक टैब मिलता सेंट्रल एस नेट का। तो इनेबल नहीं होता, तो अगर इनेबल करना हो तो ग्राफिकल पेज से आप कर सकते हो। सिस्टम टैब पे आप चले गए और सेटिंग पे चले गए आप, और यहाँ पे आपको छोटा सा ऑप्शन मिलता है सेंट्रल एस नेट का, देख रहे हो? सेंट्रल एस नेट। अगर आपको CLI कमांड से इनेबल करना है तो CLI कमांड से भी कर सकते हैं। सेंट्रल नेट इनेबल, कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स, सेट सेंट्रल नेट। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे आपके पास दो ऑप्शन है, इनेबल एंड डिसेबल। तो मुझे इनेबल करना है तो मैंने इनेबल के लिए ट्राई किया।
और जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ एवरीवन, जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, कैन नॉट इनेबल सेंट्रल नेट विथ फाइवल पॉलिसी नेट यूजिंग वर्चुअल आईपी। तो या तो आप फाइवल पॉलिसी नेट यूज कर सकते हो, और या तो आप सेंट्रल नेट यूज कर सकते हो। आप दोनों ऑप्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? फायरवॉल पॉलिसी नेट चल रहा है अभी। फायरवॉल पॉलिसी नेट अभी चल रहा है। अभी आपने एक नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। तो मैं इस पॉलिसी को डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नेट नहीं है। तो अगर मैं अब फिर से ट्राई करूँ इनेबल करने के लिए सेंट्रल नेट, तो मुझे कोई एरर नहीं आ रही है। आपने टाइप किया इन कमांड कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए, लाइव करने के लिए। अब अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे, तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेंट्रल नेट का, सेंट्रल एस नेट। सेंट्रल एस नेट ये आपका सेंट्रल सोर्स नेट है, और ये आपका सेंट्रल डेस्टिनेशन नेट है। ये जो टैब आप देख रहे हो, जब फाइवल पॉलिसी नेट इनेबल था, फाइवल पॉलिसी नेट चल रहा था, तो इस टैब का नाम था सिर्फ वर्चुअल आईपी। और जैसे ही आपने सेंट्रल नेट इनेबल किया, इस टैब का नाम क्या हो गया? डी नेट एंड वर्चुअल आईपी। तो नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपका, ये क्या है आपका? सेंट्रल डेस्टिनेशन नेट, ये आपका सेंट्रल सोर्स नेट। अब आपको लग रहा हो कि ये फोर्टिनेट का फीचर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फोर्टिनेट ने कॉपी किया है। अगर आप में से किसी को फॉलो टू फाइवर बॉक्स पे काम करना आता है, या चेक पॉइंट पे काम करना आता है, या एफटीटी पे काम करना आता है, तो पॉलो अल्टो फाइवर बॉक्स में क्या करते हैं? पॉलो अल्टो फाइवर बॉक्स में हमारे पास दो सेपरेट टैब होते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए और नेट पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। दो अलग सेपरेट टैब होते हैं। ये आपके पास चेक पॉइंट में भी होता है, सेपरेट टैब होते हैं, एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। एफटीडी में आप काम करोगे, वहां पे भी सेपरेट टैब आपको मिलता है, नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि फोर्टिनेट एक नया फीचर लेके आ गया। देवेंद्र, अमित, शरद, क्लियर मेरी बात? यस सर। ऐसा नहीं कि आप कह दो फोर्टिनेट का ग्रेट फीचर आ गया सेंट्रल नेट, ये तो कहीं है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक है। अगर आप किसी फाइवल बॉक्स पे का आप पॉलो अल्टो, चेक पॉइंट और एफटीडी को आप चेक करो, सेपरेट टैब होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है? सेपरेट टैब आपको दिया है नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। क्योंकि अगर आप अब फाइवल पॉलिसी को देखो, आप फाइवल पॉलिसी, आप रूल क्रिएट करो। तो आप रूल क्रिएट करो, रूल के अंदर आपने सारे पैरामीटर आपने डिसाइड कर लिया, एक्शन आपने क्या लिया? अलाउ। तो देखो, अब आपके पास नेट का ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। आपको मैसेज क्या मिल रहा है? सेंट्रल नेट इज enabled, सो नेट सेटिंग फ्रॉम मैचिंग सेंट्रल नेट पॉलिसी विल बी अप्लाई। तो अब यहाँ पे आप नेट को यूज नहीं कर सकते। अब आपको जो नेट कॉन्फ़िगर करना है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे करना है। ओके, पॉइंट ये है कि सेंट्रल नेट का कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि मैं अपना सारा टास्क सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ विद फाइवल पॉलिसी नेट। तो सेंट्रल नेट का कॉन्सेप्ट क्यों है? तो इसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि वाई सेंट्रल नेट, उसका यूज क्या है। तो फाइवल पॉलिसी नेट अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था। फाइवल पॉलिसी नेट आपको पता होगा, फायरवॉल पॉलिसी नेट। तो अगर मुझे रूल क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन, आप जैसे पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हो, क्या क्या ऑप्शन आपका आता है आपके पास पॉलिसी क्रिएट करने के लिए? इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 200.200.200.55/32 सिंगल आईपी ऑब्जेक्ट है। डेस्टिनेशन आईपी आपने डिफाइन किया, एनी सर्विस और प्रोटोकॉल आपने ऐड किया, और ट्रांसलेशन के लिए आप यूज कर रहे हो आउट गोइंग इंटरफेस, आउट गोइंग इंटरफेस। अगेन मुझे रूल क्रिएट करना है इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3, ठीक है। मैंने रूल क्रिएट किया, नेक्स्ट रूल, अगेन इनकमिंग इंटरफेस, आउट गोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी। तो दिस टाइम मैं एक रेंज ऑफ आईपी ले रहा हूँ, 200.200.200.25 और डेस्टिनेशन आईपी, एनी
सर्विस और प्रोटोकॉल आपने ऐड किया, एंड देन आप कह रहे हो क्या, ट्रांसलेशन के लिए आउट गोइंग इंटरफेस कॉन्सेप्ट। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मल्टीपल फावल पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहे हो इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3, सो एवरी टाइम आपको नैट का जो ऑप्शन है वो ऐड करना होगा इन फायरवॉल पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ, या 200 फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ, 500 फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ, सो एवरी टाइम मुझे नैट का जो ऑप्शन है फायरवॉल पॉलिसी में ऐड करना होगा। याद है फायरवॉल पॉलिसी नैट, एवरीवन? क्लियर है सबको? यस सर। ये डिफिकल्ट टास्क आपको लग रहा है अगर आप किसी बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि हर एक पॉलिसी पे, मैं तो अभी आउटगोइंग ले रहा हूँ, हो सकता है आप डायनेमिक आईपी पूल लेके चल रहे हो, आप ओवरलोड लेके चल रहे हो आप। तो यहाँ पे फोर्टिनेट आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि सेंट्रल नेट का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज आप फाइवल पॉलिसी से, दोनों फाइवल पॉलिसी नेट से आप सोर्स और डेस्टिनेशन नेट बड़े बड़े आराम से आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सेंट्रल नेट। सेंट्रल नेट में क्या ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे चलते हैं, फाइवल पे आते हैं, और मैं सेंट्रल नेट का ऑप्शन लेके चलता हूँ। तो मुझे एक पॉलिसी क्रिएट करनी है सेंट्रल सोर्स नेट के अंदर। क्या क्या ऑप्शन मुझे मिल रहा है, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। ये इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो क्या, ट्रांसलेशन का ऑप्शन, कि आपको आउटगोइंग इंटरफेस यूज करना है या डायनेमिक आईपी पोर्ट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इनकमिंग इंटरफेस ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस ले रहा हूँ पोर्ट नंबर 3, और सोर्स में ले रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन में लेके चल रहा हूँ क्या एनी। और ट्रांसलेशन के लिए मैंने ऑप्शन क्या यूज किया, ट्रांसलेशन के लिए मैंने ऑप्शन यूज किया आउट गोइंग इंटरफेस। आउट गोइंग इंटरफेस। मेरा पॉइंट ये है कि ये नेट पॉलिसी रूल सिंगल नेट पॉलिसी रूल मल्टीपल फाइवल पॉलिसी को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहां से नेट को हटा रहा हूं, यहां से भी मैं नेट को हटा रहा हूं। तो ये जो आप 200 255 आईपी को देख रहे हो आप, 200 200 225 22 25, तो ये भी एनी का पार्ट हो सकता है, और ये भी आईपी किसका पार्ट हो सकती है, एनी का पार्ट हो सकती है। यस और नो जॉन? यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस तो सर। अब आप कितनी यस भी सर। पॉलिसी बना लो, आप कितनी भी फाउल पॉलिसी आप बना लो, सोर्स आप कुछ भी ले लो, डेस्टिनेशन आप कुछ भी ले लो, ये सिंगल नेट पॉलिसी रूल उसको हैंडल कर सकता है। आपने सोर्स क्या लिया है, एनी, डेस्टिनेशन एनी। तो ये आपका सेंट्रल नेट, कि आप सेंट्रलाइज लोकेशन पे बैठ के एक नेट नेट पॉलिसी आप क्रिएट कर लो, आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा सेंट्रल नेट का यूज कहाँ पे है। सर जब एनी एनी कर देंगे तो कोई भी, अगर फिर हम किसी को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, किसी आईपी को रोकना वो करना होगा तो। आप स्पेसिफाई कर सकते हो सोर्स, नो प्रॉब्लम शरद। मैंने आपको बेनिफिट बताया कि अगर ठीक है। आपने सोर्स ए नहीं लिया, हम्म। तो अगर अब ये सिंगल जो पॉलिसी है आपकी, सिंगल पॉलिसी, देखो वैसे भी शरद, नेट से आप ट्रैफिक अलाउ नहीं करते शरद। जी। नेट से सिर्फ आप क्या करते हो, ट्रांसलेशन करते हो आप। ट्रांसलेट करते हैं सर। आप ट्रैफिक अलाउ नहीं करते। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, इसका ओके। काम फिर सिर्फ ट्रांसलेशन का है। यस। अलाउ करने के लिए आपको पॉलिसी पे ही काम करना है। हम्म। मेरा पॉइंट ये है कि ये सिंगल नेट पॉलिसी जो ट्रांसलेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, सिंगल नेट पॉलिसी
मल्टीपल फाइवल पॉलिसी को हैंडल कर सकती है। अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 3, तो ये सिंगल नेट पॉलिसी उसे हैंडल कर सकता है फॉर ट्रांसलेशन। क्लियर? सर क्लियर। नाउ तो इसे इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये काम भी करता है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंट्रल एस नेट मैंने कॉन्फ़िगर किया। इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी एनी, डेस्टिनेशन आईपी एनी, सर्विसेज। ओके, यहाँ पे मैं आउटगोइंग इंटरफेस ले रहा हूँ फॉर ट्रांसलेशन। अब आते हैं फायरवॉल पॉलिसी पे। फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट न्यू पे मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ। रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस लैन है आपका, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 1, सोर्स आईपी में क्या लेके चल रहा हूँ, एनी, डेस्टिनेशन एनी, बट यस रियल नेटवर्क में आप अपने हिसाब से सोर्स और डेस्टिनेशन को आप सेलेक्ट करोगे। सर्विसेज में लेके चल रहा हूँ एनी, ऑल सेशन लॉग्स क्लिक ऑन होगी। तो ये जो फावल पॉलिसी है और नेट पॉलिसी है, ये वर्क कर रहा है कि नहीं, आप इस इनसाइड मशीन से कुछ ट्रैफिक इनिशिएट करके आप देख लो। यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं google.com को पिंग करता हूँ। google.com मुझे रिप्लाई आ रही है, इसका मतलब ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है आपकी। पिंग 8.8.8.8, रिप्लाई पैकेट आपको मिल रहा है। पिंग facebook.com, कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? ट्रांसलेशन हो रहा है। अमित, देवेंद्र, शरद, ये यस आपका यस यस सर। देवेंद्र, यस देवेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके, ये आपका नैट कॉन्सेप्ट एवरीवन। ठीक है, अगर आपको डेस्टिनेशन नैट करना है, डेस्टिनेशन नैट, तो आपको वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट, तो एक वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट आपने थोड़ी देर पहले बनाया था, याद है, जब आपने फाइवल पॉलिसी के अंदर डेस्टिनेशन नैट कॉन्फ़िगर किया था। तो अब डिफरेंस क्या है आप क्लियर करो। देखो, अगर मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन नैट के लिए पॉलिसी रूल क्रिएट करूँ, क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, मैंने कहा डी नेट हाइफन रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस वैन होगा, आउटगोइंग इंटरफेस लैन, सोर्स क्या होगा आपका, सोर्स होगा आपका, सोर्स क्या है आपका एनी, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में क्या होगा, डेस्टिनेशन में क्या होना चाहिए एवरीवन? अभी थोड़ी देर पहले आपने कॉन्फ़िगर किया है एड्रेस हमने बनाया है ना मैप आईपी करके सर। वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट, राइट? वर्चुअल हाँ। यस। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन के लिए वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था, वो तो मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। ये आपका आईपी है, ये आपका, कौन आएगा सर डेस्टिनेशन। ये आपका वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट। अभी आपने फायरवॉल पॉलिसी के अंदर, जब आपने सेंट्रल फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आप जब आपने डीनैट कॉन्फ़िगर किया था, तो बट पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे इन फायरवॉल पॉलिसी वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले जब आप फायरवॉल पॉलिसी ऐड कर रहे थे, इसको मैं नेम दे रहा हूँ वैन टू लैन। यस देवेंद्र। जब हाँ उस समय सर हम पॉलिसी बनाए थे तो उस समय हमारा नेट इनेबल था सर। हाँ, इस तो अभी भी नेट यहाँ इनेबल यहाँ है पे शरद, शरद अभी भी नेट नहीं, इनेबल है, तो बट उसमें पॉइंट, सेंट्रल सेंट्रल नेट हमारा यूज कर रहे हैं ना सर। हाँ उस समय हम एग्जैक्टली exactly. तो हाँ यहाँ उस पे समय। आप डेस्टिनेशन जो इनसाइड टेलनेट सर्वर है उसकी आईपी को ऑब्जेक्ट बना के आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट ये है कि फायरवॉल पॉलिसी में आप नैट को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब नैट क्या है, सेंट्रलाइज है। क्लियर? नेट क्या है आपका, सेंट्रलाइज। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज। सर्विसेज में ऐड कर रहा हूँ एनी। तो आपके आपके पॉलिसी के हिसाब से जैसे ही ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से आ रही है और इस वैन पे हिट कर रही है, मैंने आपसे कहा था डी नेट के अंदर हमेशा ट्रैफिक किधर से इनिशिएट होती है, वैन के साइड से। डी नेट के अंदर ट्रैफिक हमेशा इनिशिएट होती है वैन के साइड से। तो जैसे आपका ट्रैफिक का फ्लो पावर चेक करेगा कि ट्रैफिक वैन से आ रही है,
पब्लिक नेटवर्क से और लैंड नेटवर्क की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो फाउल क्या चेक करेगा कि मुझे इसके लिए नेट देखना है, क्या कोई नेट पॉलिसी अवेलेबल है, और ट्रैफिक वैन से लैंड की तरफ जा रहा है, तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, डी नेट, राइट। तो उसने डी नेट में क्या देखा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो अब जो ट्रांसलेशन आप कर रहे हो, अब ये सेंट्रलाइज है, आपको फाइल पॉलिसी में उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। और ये काम करेगा, देखो आप आउटसाइड से आप ट्रैफिक इनिशिएट करके देखो। ये तो पहले से चल रहा है, तो इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं इसको, और फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। 192 168 1.110 8,999, ये आपका वर्क कर रहा है। तो ये आपका नेट कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अमित, कोई यस क्वेश्चन सर। है आपका? यस सर। अमित, क्लियर है आपको? शरद, क्लियर है आपको? देवेंद्र? यस सर। यस। ओके। तो आपने फिनिश किया है ये कॉन्सेप्ट एवरीवन, हम लोगों ने फिनिश किया है ये सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्सेप्ट है। हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सिक्योरिटी प्रोफाइल। और ये सब जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस और फाइल फिल्टर, इनको हम लोग कहते हैं क्या, सिक्योरिटी प्रोफाइल। और ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीकेंड। ओके एवरीवन, अमित, देवेंद्र, शरद, ओके सर। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। यस सर। सिक्योरिटी प्रोफाइल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और सेम टाइम पे सेशन होगा आपका 8 PM, ठीक है। ओके सर। 8 PM। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। ओके सर। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल, अमित, अमित, यस सर। अमित, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था ब्रांच ऑफिस कनेक्ट करने का, याद है? यस सर। देखो आप, पहले तो आप ये क्लियर करो कि अगर आपको सीएसएमपी लेवल की नॉलेज है तो आप ये टास्क कर सकते हो अमित, ठीक है। सर मैंने 2021 में पढ़ा था सीसीएनपी। ओके, ये आपका राउटर तो पॉइंट पहले ये बनता है, ये कोई फाइवल ही आपका है। कहीं भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए पहले तो आपको, अगर अगर राउटर है तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले यस तो आप ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी बना लो, ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे आपने एमपीलेस यूज कर लिया। एमपीलेस क्यों यूज कर लिया? क्योंकि आप कह रहे हो कि आपका यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी रखा हुआ है। यस तो सर। ये आपको पूरा एक प्राइवेट नेटवर्क अपना बनाना होगा, यस सर। पूरा प्राइवेट नेटवर्क। उसके लिए आपको एमपीलेस हेल्प करेगा। एमपीलेस पता है आपको? सर पढ़ा तो सब कुछ था, एडी में कर रहा हूँ तो सर सब भूल गया मैं, नेटवर्क की। सर यहाँ पे P2P भी यूज कर सकते हैं ना सर, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा महंगा पड़ेगा हाँ। शरद, अच्छा यस सर, पॉइंट टू हाँ पॉइंट जब महंगा महंगा पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा एमपीलेस एक फिर। अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। यस सर। एमपीलेस एक अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन महंगा पड़ेगा आपको। सिक्योरिटी बैक के लिए तो कनेक्टिविटी, वही सही है सर, कि हम उसको बना सकते हैं आईपी से करके उसको हाँ वैसे आप सिक्योरिटी एमपीलेस पर्पस पे के भी लिए। कर सकते हो। हाँ ये भी है। एमपीलेस पे भी तो आप वीपीएन आईपी से 3। यूज कर लो। हाँ। हम्म। एमपीलेस पे भी आप आईपी कनेक्शन आप यूज कर लो, आईपी से, नो प्रॉब्लम। तो अमित, यहाँ पे बहुत सारे टास्क करने होंगे, ठीक है। यस सर। बहुत सारे टास्क, आप ऐसे डिस्कशन नहीं कर सकते हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप करने बैठोगे तो आपको बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ जाएगा, ठीक है। बट ठीक। हाँ, आप, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको सीएसएमपी लेवल की नॉलेज है तो आप इस डिजाइन को बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। ओके और सर। एमपीएलएस में बेनिफिट ये होगा कि आपको कनेक्टिविटी में कोई सरदर्द नहीं है। पता है ना, एमपीएलएस के अंदर सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, आपके नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है। आपके डेस्टिनेशन से आपके जो जितने सारे ब्रांचेस हैं उनकी कनेक्टिविटी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एमपीएस। आईएसपी की होती है, आईएसपी। ठीक है। तो आपको वैसे ही इस तरह के कनेक्शन के लिए आपको एमपीएलएस यूज करना। उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे, इधर आपके क्लाइंट बैठते हैं, कुछ क्लाइंट आपके यहाँ लैन में बैठते हैं, राइट। कुछ यस। क्लाइंट आपके रिमोट एक्सेस से भी आते हैं, आउटसाइड से भी, क्यों। यस सर। तो आपको आपको इंटीग्रेशन करना चाहिए। जैसे मान लो आपका ये आउटसाइड यूजर होगा, ये कहाँ पे हिट करेगा, या तो इस ब्रांच ऑफिस पे हिट करेगा कनेक्टिविटी के लिए, यस या सर। तो यहाँ हिट करेगा। तो आपको यस। इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे आप एक और कॉन्सेप्ट यूज कर लो। पहले तो आप साइट टू साइट यूज कर लो,
दो ब्रांच की कनेक्टिविटी, यानी ये एडी सर्वर और इधर के क्लाइंट की कनेक्टिविटी के लिए आपने आपने साइट टू साइट यूज कर लिया। आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की कनेक्टिविटी है, और सिक्योर कनेक्टिविटी और प्राइवेट प्राइवेट वैन टेक्नोलॉजी है ये। तो आप बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, रीचेबिलिटी आपको आईएसपी प्रोवाइड कर देगा। अमित, यस सर। हाँ, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये हर एक डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका अलग होता है। यस सर। हाँ, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका हर जगह अलग है। फिर आपके पास इन सारे क्लाइंट के लिए आपको या तो यहाँ रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर कर लो, या यहाँ कर लो। आपको लगता है कि नहीं, ये हेड ऑफिस है, सबको यहीं पे आना चाहिए, तो आप यहीं पे कनेक्ट करो, तो सबकी ट्रैफिक यहाँ पे आएगी। आप यहाँ पे स्प्लिट टनलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। स्प्लिट टनलिंग से क्या होता है कि जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है, अगर इसको इधर के प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करने हैं तो फावल उधर भेज देगा, और अगर इसको इधर जाना है या इंटरनेट की तरफ जाना है तो ट्रैफिक फावल पे ही आएगी, वो फावल उसको इंटरनेट की तरफ भेजेगा। यस सर। अमित, दिमाग के सर देवड़े हो रहा है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। नहीं सर। देखो, पढ़ा था सर पॉइंट पॉइंट पहले मेरा तो ये है, भूल देखो गया मैं। मेरा पॉइंट ये है, मैंने आपको क्यों रोका। देखो, आप जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलती जाती है, फिर ये टोपोलॉजी आसान होता है, ठीक है। यस नहीं सर। तो अगर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो यस सर। अगर आपने CCNP 2021 में किया हुआ है, ठीक है, तो रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। सर दोबारा ही पढ़ना BGP पड़ेगा। पूरा पढ़ लीजिए, आप पूरा BGP पढ़ लीजिए, और MPLS पूरा पढ़ लीजिए, ओके। MPLS तो पूरा रट जाइए, और DM VPN और IPsec तो पूरा रट जाइए, ये सब कॉन्सेप्ट। यस सर। ओके एवरीवन, नेक्स्ट वीकेंड में स्टार्ट करें हम लोग। सर यस एक सर। क्वेश्चन था। हाँ, यस देवेंद्र, यस देवेंद्र। ये NSE 1 और 2 3 करके अलग अलग होगा, या मैंने कल ये सिंगल एक में ही आ जाते हैं तीनों, ये सर्टिफिकेशन? शायद अब इन लोगों ने ऐसा कुछ, अब मुझे याद नहीं है, मैंने ये NSE 1 2 3 मैंने किया था 7 8 साल पहले किया था, 7 7 साल पहले। क्योंकि एक्चुअली एक आया उसके बाद अलग से कोई मतलब 2 के लिए अलग से कोई मतलब वैसे उसकी उसमें कोई जरूरत नहीं है देवेंद्र। ये सर। NSE 1 2 3 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये सर। आपको जो पेपर करना है वो सब उन्होंने सिर्फ अपने वेबसाइट पे आने के लिए लोगों को ये सब बनाया हुआ है। आपको जो करना है, जैसे ये आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ये सर। इसके लिए आप FCA का एग्जामिनेशन दे दो। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, ओके, ठीक इसका है। इसकी वो इसकी क्या एग्जाम कॉस्ट होती है $236, एग्जाम कॉस्ट, है? ठीक है। ओके सर, ये तो अच्छा आप, अभी आगे। ओके सर, बोले। हाँ,